राना शमीम का लंदन से असल बयान हल्फी मंगवाने का मामला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन को खत लिख दिया। खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लिखा गया। खत की कॉपी राना शमीम और सेक्रेटरी खारजा को भी अरसाल। आगा सिराज दुरानी नैब को गिरफ्तारी दे दें। सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर सिंध असम्बली को हुक्म। ट्रायल कोर्ट के सामने गिरफ्तारी देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हमें कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, ट्रायल कोर्ट सरेंडर को नहीं मानते। 13 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट ने असासाजात केस में आगा सिराज दुरानी समेत 8 मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद कर दी थी। बल्दियाती इदारों के हुकूक पर डाका नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी, स्पीकर असम्बली, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी कानून और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फरीक हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध हुकूमत ने शब खून मारा। तरमीमी बिल खिलाफ आइन है, कलअदम करार दिया जाए। सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल हल ना हुए तो अपना सूबा बनाएंगे। MQM का ऐलान। हैदराबाद में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज से खिताब में कमर नवीद जमील ने कहा, ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हर जगह आवाज़ बुलंद करेंगे। नस्ल परस्त हुकूमत ने तय कर लिया, हक देना है ना मसाइल हल करने हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स। आजम स्वाति ने माफ़ी मांग ली। माफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कहा, उनके अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी मांगता हूँ। इलेक्शन कमीशन को मजबूत देखना चाहते हैं। फवाद चौधरी पहले ही इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग चुके हैं। रवा माली साल के पहले 5 माह मुआशी अशारी तशवीशनाक। बढ़ता तिजारती खसारा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तिजारती खसारा 111.74% रहा। जुलाई से नवंबर तक बरामदात में 26.68%, दरामदात में 69.17% इजाफा हुआ। हुकूमत की मिनी बजट लाने की तैयारी। महंगाई के नए तूफान की दस्तक। IMF की शराइत के मुताबिक 350 अरब रुपए का टैक्स लगेगा। कॉस्मेटिक्स, डब्बा बंद खुराक और लग्जरी आइटम्स महंगे होंगे। मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स के नर्ख भी बढ़ेंगे। दरामदात पर भी टैक्स में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान को 12 जनवरी से पहले IMF की शराइत को पूरा करना है। कौमी टेस्ट स्क्वाड का मीरपुर ढाका में ट्रेनिंग सेशन। तमाम खिलाड़ियों की शिरकत। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।